बहुत बहुत नमस्कार और जय भारत आप सभी लोगों को भाई। आज फेसबुक लाइव पे 4 टॉपिक्स कवर करूँगा, अभी 8:30 और 10 बजे के बीच में। टॉपिक्स मैंने लिख दिए, उनको एक एक करके कवर करूँगा। आपके जो भी सवाल हो, जो भी आपकी राय हो, जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, उसको नीचे कमेंट में बराबर लिखते रहेंगे। एक और छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के। फेसबुक और भारत सरकार मेरी सेंसरिंग करता है फेसबुक पे, जिस कारण से मेरी रीच आगे नहीं जा पाती। ये सेंसरिंग साल भर से हो रही है मेरे पे, जब से मैंने भाजपा सरकार के खिलाफ खुल के मोर्चा डाला है और खुल के डेली इनकी आलोचना करता हूँ, इनकी बेइज्जती करता हूँ और इनका जो काला सच है वो सामने लाता हूँ। इसी प्रकार फेसबुक की जो हिपोक्रेसी है और जो ग्रीड है उसको भी मैं खुल के बेनकाब करता हूँ, जिस कारण से दोनों की मिलीभगत से मेरी रीच को आजकल रोक दिया गया है। तो आप लोगों से बस एक मेरी रिक्वेस्ट है। तन्मय भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेम सिंह भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस फेसबुक लाइव को अपने प्रोफाइल और साथ साथ कम से कम फेसबुक के 10 ग्रुप्स पे आप देखेंगे, ये लेफ्ट पे एक शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर शेयर दबाएं और 10 ग्रुप्स तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो वो आप शेयर कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी आवाज़ आगे तक जाएगी। तन्मय भाई, आई एम गुड एंड हेलो टू यू। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आज के टॉपिक को, जो 4 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है, आप लोग जानते ही हैं, आज गांधी जयंती है, साथ ही साथ आज शास्त्री जयंती है। जी हाँ, ये बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूँ। सच तो ये है कि देखिए, अब गांधी जी इतने टॉल फिगर हैं, सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली, कि आज नॉन वायलेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे आज सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में गांधी जी की वजह से। तो इतने टॉल फिगर हैं कि साथ ही साथ शास्त्री जी जो एक और इतने टॉल फिगर हैं, भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्री, बेहतरीन लीडर, बेहतरीन फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने मतलब जय जवान जय किसान उनका नारा होता था और इतना भारत के लिए बेहतरीन काम किया। लेकिन क्योंकि गांधी जी के साथ उनका बर्थडे होता है, जयंती होती है, इस कारण से अक्सर 2 अक्टूबर को आप गांधी जयंती तो याद करते हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि 2 अक्टूबर शास्त्री जयंती भी है। तो सभी भाइयों को, सभी भारतीय मेरे भाइयों को और पूरी दुनिया में सब लोगों को मैं इन 2 महान पुरुषों को मैं नमन करना चाहता हूँ आज गांधी जयंती पे और शास्त्री जयंती पे। मेरा नमन है दोनों को। और अगर 99 साल की उम्र तक मैं गांधी जी और शास्त्री जी की पैर की धूल बराबर भी हो गया तो मैं अपने को बहुत ज़्यादा लकी मानूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भाइयों, गांधी जी का एक बड़ा फेमस कोट है, शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे हैं, एक शेयर करना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि द मॉरल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन विल बी जज्ड बाय द वे इट्स सोसाइटी ट्रीट्स इट्स पुअर, डाउन ट्रॉडन एंड इट्स एनिमल्स। कहने का मतलब, जो सबसे ज़्यादा एंड ऑफ द लाइन वाले लोग हैं, जो सबसे गरीब है, जिनकी कोई नहीं सोच रहा है, या बेजुबान जो जानवर हैं, जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनको हमारी सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है वो डिसाइड करेगा कि मॉरली हम लोग कितना प्रोग्रेस किए हैं। आप मुकेश अंबानी पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन जो अब 25 नहीं, मोदी जी के कारण, लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, जो अब 25 नहीं 35 करोड़ जनता जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई है, उनको हमारी सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, उनके लिए क्या करती है? क्या आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं? उनकी अगर झुग्गियाँ गिर जाती हैं तो यू डोंट केयर। हाँ, ऐसा है।
आपकी क्या आपकी ट्रीटमेंट है, किस तरीके से आप उन लोगों को ट्रीट करते हैं जिनका कोई नहीं सुन रहा है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो बिल्कुल गरीब तबके का आदमी हो, हाँ, चाहे वो बेजुबान जानवर हो, चाहे वो बेजुबान जानवर हो, चाहे वो सड़क का एक डॉग हो या कोई कैटल हो, कोई बेजुबान जानवर हो, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं उससे डिसाइड होगा कि आपका मॉरल प्रोग्रेस, कमर्शियल प्रोग्रेस शायद हो गया हो। हमारे देश का तो वो भी नहीं हुआ है, अंबानी का हुआ है, मोदी जी का हुआ है, बाबा रामदेव का हुआ है, बाकी देश का तो नहीं हुआ है, सिर्फ टॉप 2% का हुआ है। लेकिन मॉरल प्रोग्रेस कितना आपका हुआ है वो डिसाइड किया जाएगा आपकी क्या ट्रीटमेंट है टू दी मोस्ट पुअर, दी डाउन ट्रॉडन एंड दी एनिमल्स, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने एक बात और कही थी, अब मैं उनका सेकंड कोट यूज करना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था दैट injustice anywhere, injustice anywhere is a great threat to justice everywhere. जी, this was said by गांधी जी। इसी कोट को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कहा जाता है, उनके नाम से भी ये कोट लगाया जाता है, गांधी जी के भी नाम से लगाया जाता है। क्रोनोलॉजी किया जाए तो मार्टिन लूथर जूनियर और गांधी जी की क्रोनोलॉजी में you can do the math and can figure out whose original quote this probably is. I'm not sure about it. लेकिन बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल कोट है, injustice anywhere is a threat to justice everywhere। कहने का मतलब अगर एक जगह भारत में या दुनिया में injustice हो रहा है और उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो बाकी जगह जहाँ जस्टिस हो रहा है वहाँ भी कल ग्रेट थ्रेट है। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह आपने इनजस्टिस होने दिया तो बाकी जगह भी जहाँ जस्टिस हो रहा है, सब सही चल रहा है, वहाँ भी उस इनजस्टिस की जो लहर है वो पहुँच जाएगी। एक जगह आप गलत होने देंगे, 4 जगह सही हो रहा होगा, कल जो एक जगह आप गलत होने दे रहे हैं वो जो 4 जगह सही हो रहा होगा वहाँ भी वो इन्फ्लुएंस पहुँचेगा, वो 4 जगह भी खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए हर जगह जहाँ इनजस्टिस है वहाँ आवाज़ उठनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और तीसरा कोट मैं जो गांधी जी का मैं कहूँगा यहाँ पे, जो खास करके हमारे भारत आर्मी के सभी हमारे सहयोगी, हमारे सभी मेंबर्स को और सभी मेरे एक्टिविस्ट भाइयों पे ये बहुत ज़ोर से लागू होता है, ध्यान से इसको सुने। गांधी जी ने कहा था that it is not just your right, it's not just your right to oppose a wrong or an arbitrary law or a rule, but in fact it is your duty to do so. I repeat, Gandhi ji said that it's not just your right, it's not just your democratic or constitutional right to oppose an arbitrary law or a rule which is arbitrary, but in fact it is your duty to do so. कहने का मतलब अगर कोई भी काला कानून आता है, काला रूल पास होता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, गलत है, पब्लिक के खिलाफ है, आफ्टर ऑल ये कानून वगैरह कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में कौन लोग हैं जिनको पब्लिक चूज करती है डेमोक्रेसी में? तो अगर कोई भी लॉ या कानून बनता है जो उसी पब्लिक के खिलाफ है तो वो गैर संवैधानिक है। और ऐसे भी उस कानून के खिलाफ, उस काले कानून के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना और आपको लड़ना पीसफुल ढंग से, संवैधानिक ढंग से, कानून के दायरे में रह के, वो आपका सिर्फ हक नहीं है या आपका राइट नहीं है, आपकी ड्यूटी है। और अगर आप वो ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो आप बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस कर रहे हैं देश के प्रति। एक भारतीय होने का जो आपका एक जो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप भाग रहे हैं, आप आंख बंद कर दे रहे हैं, जो गलत है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब देखिए भाइयों, 137 करोड़ हमारी जनता है और ये सच है कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट में भी, चाहे क्रांतिकारी रूट हो, चाहे नेताजी वाली आर्मी वाला रूट हो, चाहे गांधी जी की फ्रीडम मूवमेंट का रूट हो, तीनों रूट में आप देखें उस समय भारत की जनसंख्या 45 करोड़ से नीचे थी और जो टोटल नंबर of people who participated in the freedom movement even against the अंग्रेज, against the गोराज, were around 10%, 4.5-5 करोड़ लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन करी थी। आज हमारी जनसंख्या 137 करोड़ है, 10% उसका होता है करीब 13 करोड़।
तो कहने का मतलब जब काली सरकार अंग्रेजों की थी तब भी इट्स अ फैक्ट एंड इट्स वेरी सैड टू नोट दैट 90% जनता फिर भी शायद बस फेंस पे बैठी हुई थी, साइड पे थी, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। फिर भी सिर्फ 10% लोगों ने 4.5 करोड़ लोगों की जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, मेहनत किया, और वो गिन के 200, 400, 500, 5000 लीडर्स जो भारत के थे, जिनमें उम्दा लीडर महात्मा गांधी जी थे, अनीता जी थे, जिन्होंने फिर भी इन अंग्रेजों के खिलाफ हमें आज़ादी दिलाई। आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि, और मेरे खास करके मेरे सभी एक्टिविस्ट भाइयों को या भारत आर्मी के सभी लोगों को जो कि कभी निराश हो जाते हैं, यार ये पब्लिक, इसको हम लोग इतना जागरूक करते हैं, ये सोते क्यों रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, ये सब घर में बस खाना खाते हैं, हगते हैं, खाना खाते हैं, हगते हैं, खाना खाते हैं, हगते हैं, और मैं, मेरी फैमिली, उसके बियॉन्ड इनको कुछ दिखता ही नहीं है। सबको इतने खुदगर्ज हैं, ये सब इतने डरपोक हैं, क्या चक्कर है। तो मैं उन अपने सभी भाइयों को, एक्टिविस्टों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों की भी हुकूमत थी तब भी 90% लोग अपने घर में खाना खा के हग ही रहे थे, खाना खा के हग ही रहे थे, खाना खा के हग ही रहे थे, जबकि पूरे काले कानून थे। रेस्टोरेंट के बाहर लिखे रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। फिर भी गुलामी करने की आदत थी, खाना खाने के हगने की आदत थी। मैं और मेरी फैमिली, जब तक मेरे गर्दन पे तलवार ना चले तब तक मैं चुप रहूँगा भाई। जब तक मेरे घर में कोई घुस के मुझे उठा ना ले जाए, ना मारने की कोशिश करे, तब तक मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा। यही हिसाब किताब था, उस समय भी था और आज भी है। तो आप लोग अपसेट ना हो। फ्री विल, देखिए, एक ह्यूमन स्पिरिट में एक फ्री विल होती है। आप फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो आप जागरूक करें लोगों को, और जैसे मैं कह रहा हूं, अगर 10% जनता, 10% भी 13 करोड़ जनता होती है, 13.7 करोड़, 14 करोड़, अगर आपने 14 करोड़ जनता को भी जागरूक कर दिया और वो जनता ने आज की ये काली सरकार, ये काले अंग्रेज, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2, ये भाजपा की जुमलेबाज, निकम्मी, निठल्ली, झूठी, किसी ना काम की, एब्सोल्यूट यूजलेस सरकार जो सेंटर में 7 साल से बैठी है, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा दी 10% लोगों ने, मैं कहता हूँ 10% लोग, और उन 10% में भी अगर, उन 10% में भी अगर उसके भी 10% सड़क पे आज उतर गए, यानी करीब 1.4 करोड़ लोग, तो ये सरकार क्या, ऐसी 5 निठल्ली और सरकारें हों, ये गिर जाएंगी। इसके बारे में आप लोग सोचिएगा। और इसी के साथ जो पहला टॉपिक है, महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड, आज गांधी जयंती पे उनको बहुत ही, गांधी जी को शुभ शुभ नमन। मैं बताना चाहता हूँ, मैं स्वयं पर्सनली और मेरी भारत आर्मी, हमारी विचारधारा बड़ी क्लियर है। वी आर गांधीयंस। हमारी जो पूरी पेपरलेस मूवमेंट है वो गांधी जी के विचारों पे है। हम अपना सारा प्रोटेस्ट इस घटिया सरकार के खिलाफ गांधीयन फिलॉसफी पे करते रहेंगे। हम हर चीज़ जो संविधान अलाउ करता है, जो कानून अलाउ करता है, उसके अंडर करेंगे। हम एक पीसफुल मूवमेंट है, हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। और ज़रूर जहाँ कोई कानूनी इलीगल है या गैर संवैधानिक है या काला कानून है या रूल गलत है, आर्बिट्ररी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसके खिलाफ भी धरना डाल देंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सीए का काला कानून, देश की 137 करोड़ जनता में 150 लोग मात्र हैं जो कि गए हैं सीए कानून के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में 150 PIL डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस पर अनुपम त्रिपाठी की भी PIL है। 21 नंबर 22 नंबर की रिट पिटिशंस मेरी हैं उसमें। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में डाल के अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा के, नोटिस इशू करा के, उसके बाद हमने धरना डाल दिया। जब सीए का प्रोटेस्ट जहाँ होगा हम वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि ये कानूनी गलत है, बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और अंत में शास्त्री जी को इस टॉपिक पे याद फिर करना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि शास्त्री जी किसी भी मायने में गांधी जी से कम नहीं थे, लेकिन क्योंकि गांधी जी इतने टॉल लीडर हैं और इंटरनेशनली उनका इतना बड़ा क्लेम है कि
2 अक्टूबर को सारी दुनिया गांधी जयंती ही याद करती है। आप लोग शास्त्री जयंती ना भूलें, शास्त्री जी को ना भूलें, जिन्होंने सही मायने में भारत के जो 2 वर्ग हैं, किसान और जवान, उनके लिए आवाज़ उठाई। और सच है ये, भारत का जो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस और जो सबसे ज़्यादा भारत को कंट्रीब्यूट करता है वो यही 2 वर्ग हैं, किसान और जवान। किसान भारत को खाना खिलाता है, वरना आप भूखे मरेंगे। और जो जवान है भारत का, वो भारत को की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये पाकिस्तान, ये चाइना, इस किस्म के बदमाशों के खिलाफ। अगर किसान और जवान अपना काम करना बंद कर देंगे तो ये जो फेसबुक पे मैं अभी लाइव कर रहा हूँ ना, जो लग्जरी मुझे मिलती है फेसबुक पे लाइव करने की, आपको जो लग्जरी मिलती है खाना खाने हगने की और आवाज़ ना उठाने की, ऑफ कोर्स जो आवाज़ उठाते हैं उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। ये सब उस किसान और उस जवान के कारण है। उन्होंने अपना काम करना बंद किया, आपका सब कुछ ठप। यही सच है। और ये भी सच है कि इस निठल्ली, निकम्मी, कमज़ोर, कमज़र्फ, बेईमान, भ्रष्ट, किसी काम की नहीं, घटिया, झूठी और जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में है पिछले 7 साल से, उन्होंने ना किसान के लिए कुछ किया, इनफैक्ट नुकसान ही कर रहे हैं किसानों का, ना जवानों के लिए कुछ किया। जवानों के नाम पे वोट खूब मांगते, कुछ नहीं किया आज तक। OROP पे भी कुछ नहीं किया है, 1 रैंक 1 पे में भी सिर्फ किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये एब्सोल्युटली एंटाई फार्मर्स हैं, एंटाई किसान हैं, एंड एब्सोल्युटली एंटाई जवान हैं, एंटाई हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है। चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ। आज का अगला टॉपिक